भारतीय जनता पार्टी ने ये तो बोला था कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे सड़क, लेकिन मैंने रुड़की के अंदर देखा गड्ढा मुक्त तो ही नहीं, थैगली युक्त सड़क हो गई सारी सारी। जो ये आते हैं वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन आप ही आ रही हैं डोर टू डोर हमारी गलियों में। हमने किसी और कैंडिडेट को आते हुए नहीं देख। तो हमारे साथ हमारी बहन सत्यवती जी है। आज मायावती जी के जन्मदिन का केक काटा है, क्या कहेंगे आज इस खुशी के अवसर पर? इस खुशी के अवसर पर मैं बहन मायावती जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूं और मैं आश्वासन देती हूं कि यदि मैं मेयर पोस्ट के लिए जीतती हूं तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी और उनके सानिध्य में काम करूंगी, उनकी प्रेरणा से काम करूंगी। जो कार्य उन्होंने किए हैं मैं उसी पर अग्रसर होती रहूंगी और जनता का हित करती रहूंगी। ऐसी में मैं बहन मायावती से वादा करती हूं और यही मेरी उनके लिए भेंट है। एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में मायावती का पहचाना जाता है कि सबसे दबंग नेता कहा गया है उनको, क्या उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या? उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है, वो किसी से डरती नहीं है। ऐसे ही मैं भी, क्योंकि एक अधिवक्ता दबंग ही होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है, उसको किसी से कोई भय नहीं रहता, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई पुलिस वाला हो। तो इसलिए क्योंकि बहन मायावती जी भी एक अधिवक्ता रही हैं और मैं भी उनकी छोटी बहन अधिवक्ता हूं, तो जो कार्य उन्होंने किए हैं मैं उसमें अग्रसर होती रहूंगी, मेरा यही कहना है। लगभग 40 वार्ड का आप सर्वे कर चुके होंगे, कितनी बड़ी समस्या है रुड़की में? समस्याएं बहुत हैं, मैं हर जगह अधिकतर यही समस्या देखती रही हूँ और ऐसा कुछ है कि समस्याएं सभी का निवारण किया जाता है यदि कोई अच्छा कैंडिडेट आता है और उसके हाथ में पावर आती है तो सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। क्या आप नहीं मानते कि रुड़की में ऐसे भी लोग हैं जो आज तक नगर निगम के अंदर भी नहीं गए होंगे? बहुत है, ऐसा माना जाता है क्योंकि मुझसे जनता ने, जब मैं डोर टू डोर जा रही हूँ तो वहाँ के लोगों ने शिकायत की है कि यहाँ पर जो ये आते हैं वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन आप ही आ रही हैं डोर टू डोर हमारी गलियों में। हमने किसी और कैंडिडेट को आते हुए नहीं देखा है क्योंकि बहुत छोटी से छोटी गलियां हैं, बहुत गंदी गंदी गलियां हैं, वहाँ हर आदमी नहीं जा सकता और मैं वहाँ पर जाकर उनसे मिल रही हूँ तो उनको उन लोगों से बहुत शिकायत है जो अन्य कैंडिडेट हैं। नशे पर सबसे बड़ा चर्चा रहता है रुड़की के अंदर, क्या उस पर कुछ रोकथाम हो पाई? नशा तो सब जगह चलता है क्योंकि आज की जनरेशन जो छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग जो नशे से संबंधित व्यापारी हैं वो बच्चों को जीवन अंधकार में डाल रहे हैं, तो मैं उस पर भी ध्यान दूंगी और नशे को दूर करने की कोशिश करूंगी। तो मेरे साथ में चौधरी साहब है, क्योंकि जिला अध्यक्ष और जिले की कमांड आप ही के हाथ में। आज मायावती जी का जन्मदिन मनाया गया है, इस शुभ अवसर पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि आपको सुपर बना दिया गया है और क्षेत्र में किस तरह से मायावती जी के बारे में? तो आज बहन जी का जन्मदिन है, इसमें हरिद्वार जिले की समस्त जनता को बहन जी के जन्मदिन में शुभकामनाएं देता हूं और हम ये वादा करते हैं बहन जी के जन्मदिन पे कि आप हमारे यहाँ पे हरिद्वार जिले में जितने भी नगर पंचायत है, नगर पालिका, नगर निगम और जितने पार्षद हमारे खड़े हुए हैं आप जिताइए। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं जितना काम बीजेपी कांग्रेस ने नहीं करवाया वो हम करवा के दिखाएंगे। आप तो लगभग जनता तक जा ही रहे होंगे, मिल रहे होंगे, क्या माहौल बन रहा है? देखो माहौल हमारा बहुजन समाज पार्टी का सब जगह है, जो हमारा कैडर वोट है वो हमारे साथ है, मुस्लिम समाज भी हमारे साथ है, मुस्लिम समाज के जाट गुज्जर सब हमारे साथ हैं। बहुत सारे प्रत्याशी है जो नगर निगम के चुनाव में पार्षद की दावेदारी में भी है, उनके लिए क्या है? देखो जो दूसरे नगर निगम, हमारे नगर में जो दूसरे प्रत्याशी है उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बस मैं तो इतना कहूंगा पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी ने ये तो बोला था कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे सड़क, लेकिन मैंने रुड़की के अंदर देखा गड्ढा मुक्त तो ही नहीं, थैगली युक्त सड़क हो गई सारी सारी। नहीं, थैगली युक्त हो गई है, थैगलियां लग गई है। तो मेरा ये अनुरोध है, रुड़की इतनी सुंदर है, आपकी सत्ता है यहाँ पे, विधायक भी आपका, एमपी भी आपका, कम से कम रुड़की को सुंदर रहने दो, जितने सड़कें तो सही कर दो, थैगली हटा दो। इससे लगता है कि रुड़की स्मार्ट सिटी है। देखो सड़क को देख के मुझे लगता नहीं, हर जगह जो इन्होंने गड्ढे बने हैं ना थैगली लगा दी इसके अंदर, जैसे पैंट के थैगली लगाते, पंचर लगा दिया इन्होंने हर जगह। और रुड़की विकास तो देखो बिल्कुल नहीं कर रहे, जहां नई सड़क होगी उसको उखाड़ देंगे, टूटी सड़क को बिल्कुल विकास नहीं करते। मैं प्रीत विहार में रहता हूँ और प्रीत विहार के अंदर नालियों का इतना गंदा हाल है, मैं जिला अध्यक्ष होने के बाद नाते मैं कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, जब मेरे जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा मोहल्ला ही सही नहीं हो रहा, तो ये सोचो बीजेपी सरकार कहाँ पे सही मरम्मत कराए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सत्यवती बहन लगातार जनसंपर्क में जुड़ी है, क्या उनके बारे में क्या? देखो बहन सत्यवती वर्मा जी बहुत सुलझी हुई लेडीज हैं और मैं जनता से ये आग्रह करूंगा, जो महिला होती हैं घर को बहुत अच्छी तरह चलाती हैं, और एक बार हमारी सत्यवती वर्मा जी जो है एडवोकेट है, इन्हें आप मौका दीजिए
आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमने सही प्रत्याशी चुना है रुड़की के अंदर। तो हमारे साथ कश्यप जी हैं। कश्यप जी, लगातार जनसंपर्क में आप लोग हैं, कल भी दिख रहा था कि लगातार ही घूम रहे हैं, भाई साहब क्या कहेंगे? आज आदरणीय बहन जी का 69वां यानी कि 69वां जन्मदिन है। पूरा देश बहन जी को बधाई दुआएं दे रहा है। इसमें सर्व समाज के लोग, देखो सर्व समाज का गुलदस्ता यहाँ तैयार है, सर्व समाज के लोग हैं। मैं आदरणीय बहन जी को ये कहता हूँ कि भाई बहन जी जिए हजारों साल और साल के दिन हो कई लाख। तो ये बधाई संदेश बहन जी को सभी लोग दे रहे हैं, सर्व समाज के लोग दे रहे हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी कैडराइज वर्कर है। एक बहन जी लखनऊ में, दूसरी रुड़की में है। रुड़की वाली बहन जी के बारे में क्या? देखो हमारी जो मेयर है बहन जी एडवोकेट है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और सर्व समाज का प्यार ही नहीं मिल रहा है। भाई कश्यप समाज, पाल समाज, गुजर समाज, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज का भी वोट बहन जी को बड़ा बेहतर मिल रहा है। और आप तो कवरेज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सभी चैनल, बड़ा प्यार और बड़ा सत्कार बहन जी को मिल रहा है। हम जीत की कगार पे, हम जीतेंगे। नगर पंचायत भी हम बहुत जीत रहे हैं, नगर निगम, नगर पालिका भी हम बहुत जीत रहे हैं। धन्यवाद। तो ये कश्यप जी की आवाज है, आप तक पहुंच जाएगी जरूर। तो भाई साहब, आज बहन जी का लड्डू भी खिला दिया, केक का, और बर्थडे मना दिया है। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी है कि जन्मदिन में बहन जी को तोहफा दिया जाएगा और उत्तराखंड से काफी सीटें बहन जी के खाते में डलेंगी। एक बहन जी लखनऊ में, दूसरी बहन जी रुड़की में। दोनों अधिवक्ता भी हैं, उन्हें पता है कि किस तरीके से कैसे क्या काम करना लड़ाई है। भी दोनों की एक ही है, लड़ाई भी दोनों एक ही लड़ रही है। हाँ, लड़ाई भी एक ही लड़ रही है, गरीबों की लड़ाई लड़ रही है। लगभग 40 वार्ड का सर्वे आप कर चुके हो, क्या सबसे बड़ी समस्या क्या पाई? आज तक कुछ हुआ नहीं, सबसे बड़ी समस्या यही है। और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ही जो कुछ होगा तभी लोगों को पता लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी वाकई में गरीबों और दीन दुखियों की पार्टी है। एक बोर्ड पे देखा था स्मार्ट सिटी रुड़की, आपने पढ़ा कहीं? अब बनेगी ना, वो उन्होंने लिख के छोड़ दिया। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, तो बन जाएगा इस बार। 100%